तो कांग्रेस विधायक पहुंचे हैं राजभवन। राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की जा रही है। विधायक नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में डेलीगेशन मुलाकात कर रहा है। विधानसभा में एक्स्ट्रा कैमरे लगाने के मामले में राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। विधायक रफीक खान, अमीन कागजे, अमित चाचान, राजेंद्र पारिक और रामकेश मीणा भी इस दौरान मौजूद हैं। देखिए, अभी मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि मानसून सत्र चल रहा था, सदन में कल आखिरी कार्य दिवस भी था, लेकिन फिर भी ये मामला गूंजा। कल भी हमने मीडिया के सामने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को सुना था और अब राजभवन पहुंचे हैं। ज्ञापन यहां पर दिया जाएगा। राज्यपाल से मुलाकात भी कर रहे हैं विधायक। और जब वो पहुंचे थे राजभवन, देखिए आपको पूरा काफिला दिखा रहे हैं कांग्रेस नेताओं का। खुद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी हैं। विधानसभा में एक्स्ट्रा कैमरा लगाने के मामले में ज्ञापन दिया जाएगा। और हालांकि इस पूरे मामले में विधानसभा स्पीकर साफ कर चुके हैं। वासुदेव देवनानी ने भी कहा कि जो ये आरोप लगे रहे हैं कि रेस्ट रूम में भी और यहाँ वहां कैमरे लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं। और बाकी कैमरे जहां पर लगे हुए थे वो पहले भी लगे गए थे, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। लेकिन फिलहाल अब पूरा मामला क्या है, अब आगे क्या कोई प्रोसेस रहेगा जांच को लेकर। फिलहाल राजभवन तक पहुंचे हैं विपक्ष के तमाम नेता। देखिए, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस विधायक राजभवन पहुंचे हैं पूरे मामले को लेकर। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें अगला रुख क्या रहेगा। ये बहुत ही अनोखा मामला भी है। हालांकि इस तरह के कई मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन इस तरह के विधानसभा में एक्स्ट्रा कैमरे लगाने का जो मामला है वो अपने आप में ही एक अनोखा है। फिलहाल इसे लेकर क्या कुछ बातचीत होगी। हालांकि खुद विधानसभा स्पीकर इसे लेकर अपना पक्ष रख चुके हैं। विधानसभा में एक्स्ट्रा कैमरे लगाने के मामले में अब राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा कांग्रेस नेताओं द्वारा। विधायक रफीक खान है, अमीन कागजे, अमित चाचान है, राजेंद्र पारिक, रामकेश मीणा इस दौरान मौजूद है राजभवन में। और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में ही ये डेलीगेशन मुलाकात कर रहा है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। नरेश जी, अभी तो राजभवन पहुंच चुके हैं पूरा विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में, और मुलाकात की जा रही है। हालांकि विधानसभा स्पीकर द्वारा पक्ष रख दिया गया है, लेकिन ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक बार आप बताइए कि अभी क्या कुछ चल रहा है, फिर से दर्शकों को बता दीजिएगा कि दरअसल मामला क्या था। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि राजभवन कांग्रेस का जो डेलीगेशन पहुंच चुका है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम की जूली के नेतृत्व में रफीक खान भी है, रामकेश मीणा भी है, अमीन कागजी है और इसके अलावा अमित चाचान है। और ये जो डेलीगेशन है ये राज्यपाल से मिलने पहुंचा। और जहाँ तक मामला है तो आपने देखा होगा सड़क से सदन तक लगातार कांग्रेस ने मुद्दा उठाया था कि जो कैमरे अतिरिक्त लगाए गए हैं विधानसभा में जो सदन के भीतर, उन कैमरों को लेकर कांग्रेस ने लगातार आपत्ति की है। और उनका कहना है कि ये जो उनकी निजता का हनन है और जो अतिरिक्त कैमरे जो लगाए गए हैं जिनका यूट्यूब प्रसारण से कोई लिंक नहीं है और उसका एक्सेस जो है वो स्पीकर के एक विशेष कक्ष में है। कल यही आरोप सदन के भीतर नेता प्रतिपक्ष ने लगाए थे। हालांकि ये बात सही है कि स्पीकर ने इस बारे में पूरा जवाब दिया था, पूरी व्यवस्था दी थी और कहा था कि किसी की निजता का हनन नहीं हो रहा और जो तमाम चीजें सुरक्षा की दृष्टि से की गई है। लेकिन कांग्रेस का जो आरोप है कि जो कैमरे पहले से लगे उनके अलावा कैमरे लगाए गए हैं और उन कैमरों का यूट्यूब से लिंक नहीं है। कल इस बात को लेकर नोकझोंक भी सदन में हुई थी और स्पीकर में और नेता प्रतिपक्ष में काफी नोकझोंक देखने को मिली थी। तो स्पीकर अपना पक्ष रख चुके हैं सदन के भीतर, लेकिन कांग्रेस चूंकि इसको लगातार मुद्दा बना रही है। कल आपको ध्यान होगा कि जग्गा जासूस लिखी हुई जो लगाए हुए जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया था, और आज राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग ठीक है, आपसे मैं अपडेट लेती रहूंगी। नरेश जी, बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से इसे समझाने के लिए। अब सीनियर स्पेशल रिपोर्टर दिनेश डांगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले को कि अगला रुख अब क्या रहने वाला है। दिनेश जी, क्योंकि अब नरेश जी से भी हम जुड़े थे और लगातार ये मामला अब तूल ही पकड़ता जा रहा है, हम तो यही कहेंगे। अभी क्या कुछ चल रहा है आप अपडेट कीजिएगा। अब आगे क्या प्रोसेस रहेगा? विपक्ष अपनी स्ट्रैटेजी के साथ चल रहा है। हालांकि विधानसभा स्पीकर द्वारा ये साफ पक्ष रख दिया गया था इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है जरा समझाइएगा। पूनम, देखिए, पिछले दिनों जब विधानसभा का मानसून सेशन हुआ तब आखिरी दिनों में कांग्रेस पार्टी ने इस मसले को लेकर सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन किया था। और कांग्रेस विधायक दल का कहना था कि ये उनके विशेषाधिकार और निजता के हनन का मामला है और उनकी जो नापक्ष लॉबी यानी जो विपक्ष के विधायक बैठते हैं वहां पर जो अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा कैमरे लगाए गए
उसकी क्या जरूरत पड़ी। और उनका साफ साफ आरोप था कांग्रेस विधायकों का कि इन अतिरिक्त कैमरों के जरिए उनकी जो जासूसी है वो यहाँ पर की जा रही है। हालांकि स्पीकर ने जवाब भी दिया कि ये शुरुआत से इस तरह की व्यवस्था है, ऐसा यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन बाद में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि इनका फिर यूट्यूब से या जो आप लाइव टेलीकास्ट करते हैं उससे एक्सेस क्यों नहीं है, उससे ये कनेक्ट यहाँ पर क्यों नहीं है। तो अब ऐसे में विधानसभा की कार्रवाई समाप्त हो चुकी है, तो राज्यपाल के यहाँ पर अब कांग्रेस पार्टी ने गुहार लगाई है। विधायकों का डेलीगेशन राजभवन में अभी फिलहाल उनसे मुलाकात कर रहा है और बाकायदा लिखित में उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है कि एक विधानसभा के सदस्य यानी विधायक के जो विशेषाधिकार होते हैं, यानी उसकी जो प्राइवेसी है, उसकी निजता भंग नहीं कर सकते। तो ऐसे में उन्होंने राज्यपाल को इस मामले में दखल देने की मांग की है, क्योंकि राज्यपाल के पास कई शक्तियां होती है, कई अधिकार होते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई संवैधानिक जो कार्यवाही है वो आप इस मामले में यहाँ पर कीजिए। तो अब कह सकते हैं कि सदन समाप्त होने के बाद सड़क या मीडिया के जरिए कांग्रेस इस मामले को यहाँ पर उठा रही है और अभी थोड़ी देर बाद राज्यपाल से मुलाकात के बाद ये तमाम विधायक है, नेता प्रतिपक्ष है, वो मीडिया से मुखातिब होंगे और उसमें आगे की रणनीति बताएंगे कि इस मसले को लेकर आगे और क्या वो स्टेप यहाँ पर उठा सकते हैं। ठीक है, आप बने रहिएगा, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। दिनेश जी, बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से इसे समझाने के लिए।